राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में। आज जो है मैं निकल चुका हूँ भिंडर जाने के लिए और मेरे साथ है छोटा डॉन और बड़ा डॉन, दोनों जो कि आगे बैठे और मैं सबसे पीछे बैठा हूँ। ये बड़ा डॉन जो है कुछ समय के लिए बाहर घूमने जा रहा है, तो इसको दिलाने हैं कुछ कपड़े। तो इसने बोला चलो भिंडर चल के आते हैं, तो मैंने सोचा चलो ठीक है जा आते हैं और अपना भी व्लॉग जो है वो बन जाएगा। तो हम निकल चुके हैं भिंडर जाने के लिए तीनों। और देखिए दोस्तों, रास्ता जो है कितना खूबसूरत है। रोड के दोनों तरफ बहुत ही बढ़िया घने जंगलों की तरफ पेड़ लगे हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा हरियाली है। और ये इधर पास में ही कॉलेज जो नज़र आ रहा है। और ऐसे ही बातें करते हुए हम पहुंच चुके हैं भिंडर नगरी में। और ये रास्ता जो है दोस्तों इडाणा माता की तरफ जाता है। और ये बोर्ड मिला है हमको, नगर पालिका भिंडर आपका हार्दिक स्वागत करती है। धन्यवाद हमारा स्वागत करने के लिए। हम निकल चले हैं वापस आगे। और मैं भी घर पर ऐसे ही बोर हो रहा था, तो इसका कॉल आया था कि चल भिंडर चल के आते हैं। तो मैंने कहा चलो ऐसे ही खाली बैठे हैं तो जाके आ जाते हैं, इसमें क्या है। तो हम निकल चुके थे। और ये जो चौराहा आया है ये है हिता जाने का रास्ता, और इसे हिता चौराही बोलते हैं थोड़ा बहुत, और कुछ लोग अलग भी बोलते हैं। तो हम बातें करते हुए निकल चुके थे और बीच में हमने थोड़ा सा रुक के पेट्रोल भरवाया। हमको जो है थोड़ा धीरे ही चलना पड़ेगा, अभी जो है त्योहार का सीज़न चल रहा है और भीड़ भाड़ कुछ ज़्यादा ही है। और वैसे अभी हम कुछ अलग टाइम पर निकले हैं, थोड़ा सा दोपहर के टाइम, तो इतनी भीड़ हमको लग रहा है होनी नहीं चाहिए। लेकिन दीपावली का त्यौहार बड़ा त्यौहार है तो उसमें भीड़ मिलना लाजमी है। इस बार जो है दीपावली का त्यौहार थोड़ा कन्फ्यूज़न भरा ही रहा था, क्योंकि कुछ जगहों पर दीपावली जो है कल मना ली गई और कुछ जगहों पर दीपावली जो आज मनाने का ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि आज भी दीपावली है और कल भी दीपावली है। तो कन्फ्यूज़न थोड़ा सा बैठ गया था। लेकिन हमारे तो कल ही दीपावली हो गई है, आज दीपावली हमारे यहाँ नहीं है। हमारे इधर पूरे एरिया में लगभग दीपावली का जो मेन त्यौहार है वो कल ही मना लिया गया है। पूजा पाठ वगैरह जो है वो जो कल ही किए थे। और हम आगे चलते जा रहे हैं। और सबसे पहले बड़े डॉन ने बोला है कि उसके बैग के जो है चेन डलवानी है। वो घूमने जा रहा है तो उसका बैग जो है ख़राब हो गया, उसकी चेन। तो सबसे पहले हम जाके उसके बैग की चेन डलवाएंगे, फिर आगे का कार्यक्रम हम तय करेंगे। और दोस्तों ये हम आ गए हैं भैरव भिंडर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। यहाँ पर इसको देख के काफ़ी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मेरी जो स्कूलिंग 11वीं और 12वीं जो है यहीं से हुई है। थोड़ी सी जो है नज़र हम इधर उधर दौड़ाते और हमको कहीं अगर बैग की चेन ठीक करने वाली शॉप अगर जो मिल जाए तो पहले हम जल्दी से बैग की जो चेन है वो ठीक करवाएंगे। हमने गाड़ी को एक दो जगह रोक के पूछा भी था, तो उन्होंने हमको यहाँ आगे के लिए बताया था कि यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा। तो हम यहाँ पहुँचे तो ये भाई साहब जो हैं वो चेन बैग की ठीक करते हैं, हमको मिल गए। और हमने इनसे बात की तो उन्होंने बोला ठीक है हो जाएगा। तो हमने गाड़ी जो है साइड में लगाई और आसपास की दुकानें भी बढ़िया अच्छे से दीपावली के हिसाब से सजी धजी हुई थी। और ये जो भाई साहब खड़े हैं, भाई साहब हमको पता नहीं था ये जो भाई साहब है हमारे सब्सक्राइबर हैं। वो हमको कह रहे थे हम आपके वीडियो देखते रहते हैं। अच्छी बात है, मिले तो हमको भी मिल के उनसे काफ़ी खुशी हुई। और अब बड़ा डॉन जो है वो बोल रहा है कुछ कपड़े भी ख़रीदने हैं मेरे को। तो हम फिर इस गली में आ गए और यहाँ से ये जो है कपड़े ख़रीदने के लिए लग गया है। इसने काफ़ी देर यहाँ इधर उधर देखे कपड़े, लेकिन इसको यहाँ पर कोई ख़ास इसके हिसाब से कपड़े मिले नहीं। तो ये बोल रहा है चलो अपन ऊपर जाके देखते हैं। ऊपर एक सेक्शन बना हुआ है जहाँ पर भी कपड़े वगैरह रखे हुए हैं। तो हम आ गए ऊपर और ये छोटा डॉन जो है मेरे पीछे पीछे आ रहा है। हम पहुंच गए हैं ऊपर और वैसा ऊपर भी अच्छे से बढ़िया से कपड़े वगैरह दुकान अच्छे से लगा रखी है। और ये बड़ा डॉन जो है इधर कपड़े देखने में व्यस्त हो चुका है, अपने नाप के हिसाब से अपने पसंद के हिसाब से कपड़े देखने लग गया है। तब तक मैंने भी यहाँ पर पानी वानी पिया, थोड़ी देर बैठा रहा, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था। मैं सोच रहा था जल्दी से ये कपड़े ले तो हम फिर निकलते हैं किसी दूसरी जगह के लिए। और मैंने फटाक से इसको जैसे तैसे कपड़े इसको दिलवाए और फिर हम निकल गए वापस दुकान से बाहर। अब बाहर आके सोचा कि अब कहाँ चलना चाहिए। तो 2 मिनट सोचने के बाद हम एक बार तो निकल गए बीचों बीच मार्केट में। लेकिन यहाँ आए तो काफ़ी हमको भीड़ जो है नज़र आई और कुछ बड़े टेम्पो वगैरह जा रहे थे, तो हमको थोड़ा सा रुकना पड़ गया।
अब इन टेम्पो को जैसे तैसे दूर किया तो हमारा मूड जो है वो बन गया था कालिका माता मंदिर जाने के लिए। तो हमने सोचा एक बार माता जी के मंदिर के वहाँ धोग लग के आ जाते हैं, फिर कुछ दूसरा देखेंगे। अब थोड़ा जल्दी आ गए हैं तो इधर उधर हो आते हैं। हम यहाँ से सीधा अब निकल जाएंगे कालिका माता मंदिर जाने के लिए। तो हम थोड़ा सा इधर साइड से होकर निकलते हैं। गाड़ी जो है काफ़ी धीरे चलानी पड़ेगी, त्यौहार के सीज़न में भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और और आज जो है हम 3 जने जो बाइक पर बैठ के आए हैं वो किसी मजबूरी में आए हैं, बाकी हम हमारी जो कानून व्यवस्था है उसका पूरा पालन करते हैं। कानून का पालन करना ही चाहिए, लेकिन कुछ मजबूरी ऐसी थी कि ये छोटा डॉन जो है पीछे पड़ गया कि मैं तो आऊँगा। और इतने में हम बातें करते हुए माता रानी के मंदिर में पहुँच चुके हैं। और माता रानी का मंदिर काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। तो सबसे पहले हमने सोचा कि जूते वूते उतार लेते हैं और पहले चलते हैं उस तरफ। हमको जो है टंकी कहीं मिल जाए तो हाथ धो लेते हैं। तो हमको इधर नज़र आ ही गई टंकी, तो हम हाथ धोने चले गए और हाथ धो के इधर आए तो माता रानी के दर्शन किए। जय हो माता रानी की। और माता रानी के दर्शन करके फिर हम यहाँ पास में ही भोलेनाथ जी का मंदिर है, तो भोलेनाथ जी के मंदिर के भी दर्शन कर लेते हैं, आए हुए हैं तो ये मैं आ गया हूँ मंदिर में। बहुत ही बढ़िया मंदिर बना रखा है। हर हर महादेव, जय भोले बाबा। भोले बाबा के दर्शन करके फिर हम थोड़ी देर मंदिर में ऐसे ही टहले। मंदिर को काफ़ी शांति जो यहाँ फील हो रही थी, काफ़ी सुकून और शांति का माहौल था, कोई शोरगुल नहीं, शांति। और बहुत ही बढ़िया मंदिर जो है बना रखा है। दोस्तों यहाँ मैं 2012 में आया था और 2012 के बाद मैं अब आ पाया हूँ अब वापस यहाँ पर। काफ़ी वक्त बीत गया है। उस टाइम इतना डेवलपमेंट नहीं था, मंदिर वंदिर था, लेकिन आसपास में जो डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर काफ़ी बढ़िया हो रखा है। टाइम भी बहुत बीत गया। 12 साल बाद वापस माता रानी ने बुलाया, दर्शन करने आ गए हम। तो यहाँ दर्शन करने के बाद फिर हमने सोचा चलो अब चलना चाहिए। तो हम वापस जाने के लिए जो है निकल चुके हैं। यहाँ से निकलने के बाद हम सोच रहे थे कि अब लग रही है हमको भूख, तो मैंने कहा गाड़ी जो है सीधा किसी होटल पे जाके रोकनी चाहिए। तो यहाँ आए तो भाई साहब बढ़िया गरम गरम जो कचौरियाँ हैं वो निकल रही थी। तो हमने सोचा कि कचौरी एक एक खा ली जाए। और अंदर त्यौहार के हिसाब से बहुत सारी मिठाइयाँ भी बनी हुई पड़ी थी, लेकिन इस बार मैंने मिठाई का त्याग कर दिया है। मीठा मैं बिल्कुल नहीं खाऊँगा। तो हम जो है पहले कचौरी खा लेते हैं। तो मैं और छोटा डॉन और बड़ा डॉन तीनों जो है कचौरी लेके यहाँ अंदर पहुँच गए हैं। और हम आराम से अब कचौरी खाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग गई है हमको, आए काफ़ी वक्त हो गया। और आप सोच रहे होंगे कि तीसरा कहाँ है, तो वो रहा छोटा डॉन। छोटा डॉन जो है पहले अपना हाथ मुंह धो रहा है, बोल रहा है कि हाथ धो के ही मैं कचौरी का सेवन करूँगा। और दोस्तों फिर एक काम और याद आ गया जाते जाते, मुझे अपनी फटफटिया में जो है हवा भरने के लिए एक पंप की ज़रूरत थी, क्योंकि उसमें से बार बार हवा जो है निकल जाती है। और मैंने कई बार उसमें से पंचर निकलवा भी लिया है, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से उसमें हवा लीक हो जाती है। तो मैंने सोचा रोज़ रोज़ की झंझट मेट दो, ख़त्म कर देते हैं और यहीं से एक पंप खरीद लेते हैं। तो रोज़ सुबह उठ के 4 पंप डाले और अपने काम पे निकले। तो भाई साहब ने हमको पंप दिखाया और ये पंप मुझे पसंद भी आ गया। फिर हम आ गए थोड़ा सा आगे, तो फिर ये बड़ा डॉन बोले कचौरी से जो है मुझे कुछ मज़ा नहीं आया, तो मुझे खानी है पानी पूड़ी। तो मैंने कहा चल ठीक है, अपन पानी पूड़ी भी खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम खाने लग गए पानी पूड़ी। और पानी पूड़ी खाने के बाद शाम का टाइम हो गया और हम निकल गए वापस घर जाने के लिए। और काफ़ी अंधेरा भी धीरे धीरे से होने लग गया है, सर्दियों के दिन स्टार्ट हो गए। धन्यवाद दोस्तों।